हेलो दोस्तों, अगर आप 10th 12th पास, डिप्लोमा होल्डर या ग्रेजुएट हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसके बेनिफिट्स इतने जबरदस्त हैं कि आपको दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज, यहाँ कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका सिलेक्शन सीधा इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। सोच के देखिए, तैयारी का कितना सारा स्ट्रेस एकदम से खत्म हो गया। और ये रहा दूसरा बड़ा फायदा, एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल 100% फ्री है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए ओपन है। तो चलिए इस अपॉर्चुनिटी की कोर डिटेल्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सारे बेस्ट पार्ट्स एक ही जगह। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जैसा रेप्यूटेड डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन फी एकदम जीरो, सिलेक्शन सीधा इंटरव्यू से, और पूरे इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा गोल्डन कॉम्बिनेशन बार बार देखने को नहीं मिलता दोस्तों। तो अब सवाल यह है कि आप किन किन रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक काफी वाइड रेंज है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जैसे सीनियर रोल से लेकर मल्टीटास्किंग स्टाफ तक, यानी अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए पोस्ट अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि आपके प्रोफाइल से मैच करती हुई कोई ना कोई पोस्ट यहाँ जरूर मिल जाएगी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इन रोल्स के लिए आवेदन कर कौन सकता है? क्या आप एलिजिबल हैं? ये एक ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। इसका मतलब है कि आप भारत के किसी भी स्टेट से हों, चाहे मेल हो या फीमेल, आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। यहाँ कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। चलिए अब आज लिमिट पर एक नज़र डालते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में हमेशा एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज यानी कम से कम उम्र 18 साल होनी जरूरी है, और मैक्सिमम एज 50 साल तक रखी गई है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि अलग अलग पोस्ट्स के लिए इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, चाहे आप 10th पास हों, 12th पास हों, डिप्लोमा होल्डर हों या ग्रेजुएट हों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यह देखना है कि आप जिस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन आखिर होगा कैसे? इसका प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। पहले आपके फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, फिर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आखिर में डिपार्टमेंट अपना फाइनल डिसीजन लेगा। यहाँ आपकी प्रोफाइल टेस्ट स्कोर से कहीं ज्यादा मायने रखती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एप्लीकेशन प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ऑफलाइन है। तो चलिए इसके हर स्टेप को आराम से समझते हैं। यहाँ कोई फिक्स्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। आपको एक प्लेन A4 पेपर पर अपनी सारी डिटेल्स साफ साफ लिखनी है और साथ में अपना एक अपडेटेड रिज्यूमे या CV जरूर अटैच करना है। ये आपको अपनी प्रोफाइल को सही ढंग से प्रेजेंट करने का एक अच्छा मौका देता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज पर सेल्फ अटेस्ट करना मत भूलिएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हर फोटोकॉपी पर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। जब आपका एप्लीकेशन पैकेज पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसे सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही ऑफिशियल एड्रेस पर भेजना है। ऐसा करने से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और डिलीवरी भी कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि डेडलाइन बहुत नजदीक है और वक्त तेजी से निकल रहा है। बिल्कुल भी मिस मत करना। नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को रिलीज हुआ था और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2026, यानी आपके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल से पहले डिपार्टमेंट तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद भेजे गए एप्लीकेशंस को किसी भी हालत में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो नो डिलेज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, एड्रेस कंफर्म करने के लिए और सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। सारी जरूरी जानकारी वहीं मिलेगी। तो बिना एग्जाम और बिना फीस वाली यह सरकारी नौकरी आपके करियर का अगला बड़ा चैप्टर हो सकती है। सवाल बस यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।